मित्रों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातों को साझा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे तरीके जिससे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो बेहतर इंसान बनना कोई भारी काम भी नहीं है, मुश्किल भरा काम भी नहीं है। आजकल दुनिया में ऐसा कौन है जो चाहता हो कि उसको सब बुरा बोले, सब उसकी बुराई करें? कोई नहीं, कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसकी बड़ाई करें। इसके लिए हमें आपको सबको अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि अच्छा इंसान हम कैसे बने। तो आज की दुनिया में अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वह जहाँ भी जाए, जहाँ भी रहे, सब उसकी तारीफ करे, सब उसको अच्छा करे, बड़ाई करे, उसको सम्मान दे, उसको प्यार करें, उसे अच्छा कहें। लेकिन क्या सिर्फ चाहने से ऐसा हो सकता है? इसके लिए हमें अच्छा काम करना पड़ता है, अपने आप में सुधार लाने होते हैं, कुछ अच्छे अच्छे गुणों को अपनाना होता है, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों को बढ़ाना पड़ता है। जब आप अच्छे काम करेंगे तभी लोग आपको पहचानेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपको आदर्श और बेहतर इंसान कहेंगे। तो मैं आपसे कुछ बातें साझा करूंगा, कुछ ऐसी बातें जिन्हें अपनाकर आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। आप एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सबके साथ समान व्यवहार कीजिए, भेदभाव मत कीजिए। डोंट डिस्क्रिमिनेट, ट्रीट एवरीवन इक्वली। यह हम इंसानों का स्वभाव है। लोगों से बात करते हुए हमारा सामने वाले की जाति या आर्थिक आधार पर उसे बात करने का तरीका ही बदल जाता है। अगर कोई हम में से किसी भी चीज़ में बड़ा है तो हम उससे काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि गरीब और छोटे लोगों को हम उतना सम्मान से बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं, अमीर हो या गरीब हो, पद में या प्रतिष्ठा में, आपसे छोटा हो या बड़ा हो, आपसे ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, आपका पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, मतलब कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सभी के साथ समान व्यवहार कीजिए। कभी भी किसी को जाति या आर्थिक आधार पर छोटा या बड़ा मत समझिए। ऑफिस में जहां आप काम करते हैं, अगर कोई कम सैलरी वाला व्यक्ति है, वो आपका जूनियर हो या आपसे नीची कास्ट का हो, वो मेरे दोस्तों उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें, अपने परिवार के सदस्यों की तरह। उसको भी उतना ही सम्मान दीजिए, उससे भी उतनी ही शालीनता से बात कीजिए जितना आप अपने से ज़्यादा सैलरी वालों को देते हैं या अपने सीनियर को देते हैं। यही बात अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए। कभी भी किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव मत कीजिए। दोस्तों, कभी सभी इंसान ऊपर वाले ने बना रखे हैं, सभी को एक ही आसमान दिया, एक ही धरती दिया, एक ही हवा, एक ही पानी। उसने जब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया तो फिर आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? अतः मेरी गुजारिश है आपसे, आप सभी से एक जैसा व्यवहार रखेंगे, आप छोटे बड़े की व्यक्ति हर लोगों की पसंद बन जाएंगे जब आप सबों का सम्मान करना शुरू करेंगे। तो रिस्पेक्ट द एल्डर्स, लव द यंगर वंस। बड़ों का आदर कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। हमें अपने सभी बड़े लोगों का आदर करना चाहिए और हम करते भी हैं, और अच्छी बात है। और सिर्फ अपने घर के परिवार के रिश्तेदारों का ही नहीं, बल्कि किसी भी जगह पर कहीं भी मिलने वाले बड़े बुजुर्ग का, बड़े व्यक्ति का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म जाति का हो, अगर वह शख्स हमसे बड़ा है तो हमें उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और इसी तरह अपने से छोटे हर शख्स के साथ आपको इज्जत से, सम्मान से, प्यार से पेश आना चाहिए, शालीनता से पेश आना चाहिए। डोंट टेल अ लाई, बी ऑनेस्ट। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलिए और ना ही झूठ के साथ में रहिए। हमेशा ईमानदार रहिए, हमेशा सच्चाई के साथ रहिए। झूठ बोलने से लोगों का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, फिर कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी कितने से भी बड़ी बात हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, झूठ नहीं बोलिए। अपनी गलती मान लीजिए, सच बोलिए। सच बोलने से आप पर लोगों का भरोसा बढ़ता चला जाएगा, आपकी सारी गलतियां भी माफ़ होती चली जाएंगी, जबकि झूठ बोलने से समस्या और बढ़ती चली जाएंगी। सच बोलने वालों की सभी इज्जत करते हैं, सभी उसकी बात मानते हैं। तो सच बोलिए ना। और हाँ, किसी का बुरा नहीं मत कीजिए, छल कपट नहीं कीजिए। डोंट हार्म एनीवन, डोंट डिसीव।
कभी किसी के साथ बुरा मत कीजिए, किसी का कुछ गलत नहीं कीजिए, किसी को धोखा नहीं दीजिए, कभी किसी को भी दुख नहीं पहुंचाइए, किसी के साथ भी छल कपट मत कीजिए, किसी का बुरा करने में कभी साथ मत दीजिए, किसी से जलन नहीं रखिए, ईर्ष्या नहीं रखिए। आपके पास जो है ना, आप उसी में संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। जब तक आप दूसरों का बुरा करते रहेंगे, किसी का बुरा करने की सोचते रहेंगे, जब तक आप अपने अच्छे इंसान नहीं बन सकते, तब तक आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इसलिए कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई ही मत कीजिए, किसी की चुगली मत कीजिए, किसी के बारे में किसी को गलत बातें नहीं बताइए, किसी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काए नहीं। यह सब काम हमें लोगों की नज़रों में खराब और बेकार इंसान बना देती है। आप बनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, मत कीजिए ऐसा काम। एंड हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद कीजिए। लोगों की मदद करना हमें उनकी नज़रों में बड़ा अच्छा इंसान बनाता है। जितना भी हो सके, हम जिस लायक हैं, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। गरीबों की, कमज़ोरों की, असहायों की जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए। जब हम थोड़ी मदद किसी की करते हैं ना, तो उसके द्वारा दी गई दुआओं से अलग सा मन को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। और दूसरों की मदद करना तो धर्म भी माना गया है, इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज भी है यह। अगर हम जिंदगी में किसी के काम आ जाएं, या हमारे काम से किसी का भला हो जाए, किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। किसी की मदद करना, किसी का भला करना अच्छे लोगों की निशानी होती है दोस्तों। एक यह दैवीय गुण है, भगवान ने यह गुण दिया हुआ है। अगर हमारी वजह से किसी की मदद करने में हम असमर्थ होते हैं किसी कारणवश, तो कम से कम भावनात्मक सहारा दीजिए, उसे सकारात्मक दिलासा जरूर दीजिए। और हाँ, डोंट बी प्राउडी, घमंड नहीं कीजिए। एक अच्छे दिल वाला इंसान कभी भी किसी चीज़ के लिए घमंड नहीं करता है, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए दिखावा नहीं करता है। अगर आज ईश्वर की कृपा से आपके पास कुछ चीज़ें दूसरे से ज़्यादा हैं, तो उनको दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आज आपके पास अच्छा कार है, धन है, दौलत है, घर है, तो उसका घमंड मत कीजिए, बल्कि इन चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए कि वह आपको पहले से और बेहतर बनाए। आप अच्छे काम करिए, दिखावा करने के बजाय दूसरे को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कीजिए। एंड बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनिए। आप किसी भी उम्र के हो, अपनी उम्र के हिसाब से आपकी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर मत भागिए। हर इंसान के पास बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, जैसे घर परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी। हमें अपनी हर जिम्मेदारी को, जैसे माता पिता, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, शिक्षा देना, अपनी पति या पत्नी का ख्याल रखना, उनके सुख दुख में कदम कदम पर साथ हो देना, भाई बहनों को प्यार महत्व देना, मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों के सुख दुख में शामिल होना, देश की, समाज की, कानून की रक्षा करना, उसका पालन करना, इन सभी जिम्मेदारियों को हम नैतिकता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए हमें। तभी हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और हम एक बेहतर इंसान बनेंगे। और क्रोध क्यों करते हैं आप? ईर्ष्या नहीं कीजिए, क्रोध मत कीजिए। डोंट गेट एंग्री एंड डोंट बी जेलस। क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, ये सभी अवगुण है हमारी अच्छाइयों को खत्म कर देते हैं। किसी से जलन या ईर्ष्या करने पर हम कभी ना तो खुद खुश रह सकते हैं, ना किसी के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं। गुस्सा तो हमारी सोचने समझने की बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देती है, ताकत नष्ट कर देती है। गुस्सा करने वाले इंसान को कोई कभी पसंद नहीं करता। बात बात पर गुस्सा करना हमें अपनों से भी दूर कर देता है। इसलिए जितना हो सके गुस्सा करने से बचें। और हाँ, अपनी गलती मानिए, एडमिट योर मिस्टेक। अगर गलती किया है तो अच्छा इंसान का दिल हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। वह दूसरों में कमियां नहीं ढूंढता है, वह कभी दूसरों की गलतियां नहीं ढूंढता है। वह गलतियों को मानकर उसमें सुधार करता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। एंड गिव इम्पोर्टेंस टू रिलेशनशिप, रिश्तों को अहमियत दीजिए। जो लोग रिश्तों को नहीं समझते हैं, रिश्तों को अहमियत नहीं देते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए चाहे आप किसी के भाई हैं, बहन हैं, माँ बाप, बेटा बेटी, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, जो भी हैं आपका किसी भी तरह से किसी के साथ कोई भी रिश्ता है, उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से निभाएं। रिश्ते के महत्व को समझिए, रिश्तों की गरिमा को समझिए, रिश्तों की गहराई को समझिए। छोटी छोटी बातों को लेकर अपने रिश्तों को टूटने मत दीजिए। अगर आप रिश्तों को निभा नहीं सकते हैं तो बेहतर है कि आप रिश्ते बनाएं ही नहीं।
अच्छे दिल का इंसान कभी भी रिश्तों को बिखरने नहीं देता है, टूटने नहीं देता है, उसको बनाए रखता है। और हाँ, माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए। अगर किसी से कुछ गलती हो गई है, किसी से आप किसी बात पर नाराज हैं, तो उस बात को अपने दिलो दिमाग पर बोझ की तरह ज़्यादा दिन मत रखिए। जितनी जल्दी हो सके उन गलतियों को माफ़ कर दीजिए और भूल जाइए। माफ़ करने से आपका दिल का बोझ हल्का हो जाता है और भूलने से दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। माफ़ी सिर्फ बड़े दिल वाला इंसान ही दे सकता है। मैं मानता हूँ कि कुछ बातें या कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो ना तो माफ़ की जाती है ना ही भुलाई जाती हैं। अगर आपके सामने ऐसी भी स्थिति आए तो आप दो काम कीजिएगा। या तो आप गलतियों को भुलाकर उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, या उस इंसान को भुलाकर उसकी गलती को माफ़ कर दीजिए। और जब आप माफ़ करना शुरू कर देते हैं तो आपका दिल अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है और आपकी गिनती अच्छे इंसानों में होने लगती है। धार्मिक बनिए। जैसे जैसे इंसान धार्मिक बनता है, किसी देवी देवता ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने लगता है, वैसे वैसे उसके बुरे काम, बुरे विचार अपने आप खत्म होने लगते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था, श्रद्धा, भक्ति, ऐसी भावना हमें गलत रास्तों से हटाकर अच्छे रास्तों की तरफ ले जाती है और हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देती है। सदैव सकारात्मक रहिए, चाहे कैसी परिस्थिति हो, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। पॉजिटिव व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव बातें करेगा, सकारात्मक बातें करेगा। लोगों को नेगेटिविटी से निकाल कर पॉजिटिव बनने की प्रेरणा दीजिए। नकारात्मक आदमी हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, वह हमेशा ना 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 वाला शब्द ही बोलेगा। तो नेगेटिव आदमी को कोई पसंद नहीं करता है, जबकि सकारात्मक आदमी सबका पसंदीदा होता है। और समाज सेवा कीजिए, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। समाज की बुराइयां, बेकार की प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसको बंद कराने में अपना योगदान दीजिए। लोगों को जागरूक कीजिए। सामाजिक कार्यों में आपकी छवि एक अच्छे और सामाजिक इंसान के रूप में बन जाती है और आपको हर जगह सम्मान मिलता है। सीखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। किसी को भी अच्छी सलाह देने के लिए, अच्छी बातें बताने के लिए यह ज़रूरी है कि आपको उस बात के बारे में पूरी जानकारी हो। हमेशा कुछ न कुछ नया पढ़ने की आदत डालिए, कुछ नया सीखने की आदत डालिए, ताकि कोई आपके पास समस्या लेकर आए तो आप उसका सही से निदान दे सकें, समाधान दे सकें, अच्छी सलाह दे सकें। तो दोस्तों, ये मैंने कोई नई बातें नहीं बताई, ये सब आप जानते हैं। यहाँ मैंने जो भी बातें आपको बताया वो लगभग सभी को पता होता है और इनमें से ज़्यादातर बातें हम सभी जानते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें लोग ज़्यादातर सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए लोगों के अंदर से ये गुण अपने आप खत्म होने लगते हैं। अगर आपने इन तरीकों को सीरियसली और दृढ़ता के साथ अपना लिया तो ये गुण आपके, मेरे, सबों के अंदर की सारी बुराइयों को ख़त्म कर देंगे और हमें, आपको सबको एक बेहतर इंसान बनने में काफ़ी मदद करते हैं। आपको एक आदर्श व्यक्ति और पसंदीदा व्यक्ति बना देंगे। उसके बाद आपको हर जगह सम्मान मिलेगा, लोग आपकी और आपके गुणों की तारीफ करेंगे और आपसे प्रेरित होकर आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा। धन्यवाद।